जैसा कि आपने प्रथम भाग के माध्यम से जाना है कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गारंटीड वेल्थ प्रो प्लान के दो अलग अलग वेरिएंट हैं। पहला है एंडोमेंट ऑप्शन, दूसरा है इनकम ऑप्शन। एंडोमेंट ऑप्शन के बारे में हमने प्रथम भाग में आपको बता दिया है। अगर आप एंडोमेंट ऑप्शन की कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, आपको लिंक मिल जाएगा जिससे आपका समय बचेगा। वीडियो का श्रेय जाता है सौम्य रंजन जी के इस कमेंट को। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपके कमेंट के अनुसार लगातार वीडियो लेकर के आते रहें तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। उसी के साथ वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूँ आपका अपना निजी सलाहकार अमितराज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गारंटीड वेल्थ प्रो प्लान के शॉर्ट टर्म इनकम ऑप्शन की डिटेल। अब जो शॉर्ट टर्म इनकम ऑप्शन है ये इनकम वेरिएंट का पहला ऑप्शन है, ठीक है जी। बात करें इसके बेनिफिट की तो गारंटीड इनकम आपको इसमें मिलती है जो भी मोड आप चुनेंगे उसके अनुसार, लेकिन वो होगी आपकी सालाना बेसिक प्रीमियम का 125%। यानी कि जो गारंटेड इनकम है वो क्या है, सालाना बेसिक प्रीमियम का 25%। इसके साथ आपको लॉयल्टी बूस्टर मिलता है जो कि आपके प्रीमियम का एक निश्चित प्रतिशत होगा, पहले से डिसाइड किया जाएगा। मोड ऑफ इनकम पे आउट आपको सालाना, छमाही, तिमाही, मासिक आप ले सकते हैं। बात आती है इनकम पे आउट पीरियड की तो वो बराबर होगा आपके प्रीमियम पेमेंट टर्म के, ठीक है जी। वीडियो को आप फुल स्क्रीन पे कर लीजिएगा क्योंकि अब हम यहाँ पे जानेंगे प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में पॉलिसी टर्म की लिमिट और उसके साथ में इनकम पे आउट पीरियड की लिमिट, और ये भी समझेंगे कि कब से ये मिलना चालू होगा, यानी कि कब से स्टार्ट होगा इनकम पे आउट पीरियड और कब एंड होगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आप 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे 21 साल का पॉलिसी टर्म मिलेगा और 10 साल का मिल जाएगा आपको इनकम पे आउट पीरियड, ठीक है। यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के बराबर इनकम पे आउट पीरियड, जो कि पॉलिसी के 12वें साल के अंत से चालू होगा और मैच्योरिटी के अंत तक रहेगा। तो अगर आप 11 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे 23 साल का 11 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में आपको 23 इयर्स का मिलेगा पॉलिसी टर्म और 11 इयर्स का मिलेगा इनकम पे आउट पीरियड। और जैसे ही पॉलिसी का 13वां साल अंत होगा, यानी कि उसके एंड से ही आपका इनकम पे आउट पीरियड चालू हो जाएगा और मैच्योरिटी के अंत तक चालू रहेगा। जैसे ही आप 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो उसके साथ 25 साल का पॉलिसी टर्म मिलेगा और 12 ही साल का आपको मिलेगा इनकम पे आउट पीरियड, जो कि पॉलिसी के 40th यानी कि 14वें साल के अंत से स्टार्ट होगा और 25वें साल के अंत तक यानी कि मैच्योरिटी के अंत तक चालू रहेगा। बात आती है डेथ बेनिफिट की तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ का कंपैरिजन किया जाएगा टिल द डेट ऑफ डेथ तक जितना प्रीमियम आपने पे किया है, यानी कि जो टोटल बेस प्रीमियम पे किया होगा उसका 105% निकालेंगे। दोनों में से जो ज्यादा होगा वही होगा डेथ बेनिफिट, और डेथ बेनिफिट पे होने के बाद में पॉलिसी बंद हो जाएगी। बात आती है मैच्योरिटी बेनिफिट की। अगर आप इनकम ऑप्शन में जाके शॉर्ट टर्म इनकम ऑप्शन को चुनते हैं तो शॉर्ट टर्म इनकम ऑप्शन के साथ में आपको मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि ये ऑप्शन आपको एक रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है अलग से। तो अगर आपको लमसम बेनिफिट ही चाहिए मैच्योरिटी के लिए तो ऐसे में एंडोमेंट ऑप्शन ही ठीक रहेगा, जो कि प्रथम भाग में हमने बता दिया है। बात आती है पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट की। मान लीजिए आपने ये प्लान लिया और 2 साल प्रीमियम पे करने के बाद आप आगे प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं तो ग्रेस पीरियड के बाद में आप पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आपके सभी बेनिफिट बने रहेंगे लेकिन रिड्यूस होके। बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो आयु सीमा रखी गई है 91 दिन से लेकर के 55 साल और जो मैच्योरिटी एज का लिमिट है वो 21 साल से लेकर के 78 साल। बाकी प्रीमियम पेमेंट टर्म, पॉलिसी टर्म और पे आउट पीरियड आप ऑलरेडी जान चुके हैं। सालाना 3,500 रुपए के प्रीमियम से आप ये प्लान ले सकते हैं इस ऑप्शन के साथ भी एज पर पॉलिसी ब्रोशर। अब बेनिफिट को समझने के लिए जो पॉलिसी ब्रोशर में एग्जांपल दिया गया है हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन हाँ हमने कुछ चेंजेस किए हैं। लेते हैं एग्जांपल। मान लेते हैं श्रीमान ए की आयु 35 साल की है। उन्होंने भारतीय एक्सा लाइफ गारंटीड वेल्थ प्रो प्लान का शॉर्ट टर्म इनकम ऑप्शन लिया 25 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में और 12 साल का लिया प्रीमियम पेमेंट टर्म। सालाना वो 50,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं और हम जानते हैं कि 12 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में इनकम पे आउट पीरियड भी 12 साल का होगा। लाइफ कवर का मतलब है यहाँ पे बेस समझ और से, जो कि होगा सालाना बेसिक प्रीमियम का 10.5 गुना। तो 50,000 में आप 10.5 का गुणा करेंगे तो 5,25,000 रुपए का लाइफ कवर आ जाएगा। गारंटेड इनकम हम जानते ही हैं कि एनुअलाइज्ड प्रीमियम यानी कि सालाना बेसिक प्रीमियम का वो 125% होगा। अब बात आती है लॉयल्टी बूस्टर की कि उसका रेट क्या है। जानने के लिए वीडियो को कर लेंगे फुल स्क्रीन पे। 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म हमने लिया है, 25 साल का पॉलिसी टर्म है और 35 साल की हमने आयु मानी है एग्जाम्पल पे, और 50,000 रुपए का सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो ऐसे में लॉयल्टी बूस्टर बेनिफिट का जो रेट है वो 85.50% होगा। तो यानी कि
आपकी प्रीमियम, आपकी उम्र, आपका पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेमेंट टर्म पे ही डिपेंड करेगा लॉयल्टी बूस्टर का रेट क्या होगा। यहाँ पे 85.50% है हमारे उदाहरण के अनुसार। तो जैसे ही पॉलिसी का 14वां साल कंप्लीट होगा, से एंड हो रहा होगा, उसके एंड में सालाना बेसिक प्रीमियम का 125% और उसमें हम जोड़ देंगे सालाना बेसिक प्रीमियम का 85.50%। तो 1,05,250 रुपए का सालाना इनकम पे आउट पीरियड इनके अंदर इनको इनकम बेनिफिट मिलेगा। यानी कि इनकम पे आउट पीरियड के अंदर जो सालाना इनकम पे आउट मिलेगा वो 1,05,250 रुपए का होगा। इसमें हम 12 का गुणा कर देंगे तो टोटल सम ऑफ ईयरली इनकम बेनिफिट निकल के आ जाएगा, जो कि 12,63,000 का होगा। अब 12 साल में 50,000 रुपए की दर से आप देखेंगे 6 लाख रुपए का इन्होंने प्रीमियम पे किया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि हम मान लेते हैं कि श्रीमान ए पॉलिसी को आगे नहीं चलाना चाहते, पॉलिसी के बीच में ही 6 साल प्रीमियम पे करने के बाद पॉलिसी को सरेंडर करते। तो ऐसे में हम लोग जानते हैं कि अगर पॉलिसी को सरेंडर करना है तो कम से कम 2 साल लगातार प्रीमियम पे करना अनिवार्य है, उसके बाद ही पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है, उससे पहले नहीं। तो यहाँ पे श्रीमान ए ने 6 साल पे कर लिया है। अब गारंटेड सरेंडर वैल्यू का फॉर्मूला क्या कहता है? कहता है कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का आप गुणा करेंगे टोटल पेड प्रीमियम में और उसमें से आप घटा देंगे इनकम बेनिफिट को जो आपको मिल चुका हो डेट ऑफ सरेंडर तक। फिर उसमें आप जोड़ेंगे गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का गुणा करके पीबी फैक्टर फॉर एलबी का मतलब है यहाँ पे लॉयल्टी बूस्टर, और उसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे अर्न्ड लॉयल्टी बूस्टर की। अभी 6 साल कंप्लीट हुए हैं, यानी कि इनकम बेनिफिट पे आउट पीरियड चालू नहीं हुआ, तो इनकम पेड यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब क्योंकि इनकम बेनिफिट पे आउट पीरियड चालू नहीं हुआ तो इसलिए एलबी यानी कि लॉयल्टी बूस्टर की भी कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं की जाएगी। जैसा हमें पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पढ़ के समझ में आया उसी बेस पे हम आपको बता रहे हैं। तब हम यहाँ पे निकालेंगे गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर ओनली। 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 25 साल का पॉलिसी टर्म, 6 साल हो गए कंप्लीट, तो 50% का हमारा यहाँ पे हो जाएगा गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर। यानी कि यहाँ पे श्रीमान ए ने 6 साल में 3 लाख रुपए का प्रीमियम पे किया होगा, उसका 50% इनको गारंटेड सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा। सरेंडर वैल्यू का चार्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो 3 लाख का अगर आप 50% निकालेंगे तो 1.5 लाख रुपए होगा, ये इनको मिल जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगी। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे एक चीज और अज्यूम करेंगे जिससे कि हम समझ पाए नेक्स्ट बेनिफिट को। मान लेते हैं कि श्रीमान ए पॉलिसी के 6 साल कंप्लीट होने पे सरेंडर ना करके पॉलिसी के 40th ईयर के कंप्लीट होने पे करते, यानी कि 14 साल कंप्लीट हो गए, यानी कि जो गारंटेड इनकम है 62,500 रुपए वो ले लिया, और जो लॉयल्टी बूस्टर बेनिफिट का जो अमाउंट है 42,750 रुपए की 50,000 का अगर आप 85.51% निकालेंगे यही आएगा, वो भी ले लिया। उसके बाद सरेंडर कर रहे हैं 14वें साल कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो ऐसे में गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर आएगा 66% का, और पीवी फैक्टर फॉर लॉयल्टी बूस्टर बेनिफिट होगा 6.32। कहाँ से लिया है, वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए तो आपको दिखाई देगा कि पीवी फैक्टर फॉर लॉयल्टी बूस्टर की टेबल हमारी स्क्रीन के ऊपर है, जो कि कहती है कि अगर हम 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 25 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं और 14 साल तक अगर हम लगातार पॉलिसी में बने रहते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं 14 साल, तब सरेंडर करते हैं, तो पीबी फैक्टर फॉर लॉयल्टी बूस्टर होगा 6.32 का। ठीक है जी, वैल्यू हमें पता ही है, फॉर्मूला हम जानते ही हैं। अब हम फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख देंगे। अब देखिए गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर है यहाँ पे 66% का। अब क्योंकि अर्न लॉयल्टी बूस्टर के लिए अलग से कोई गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पे 66% को ही अप्लाई कर रहे हैं गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर को अर्न लॉयल्टी बूस्टर के लिए। ठीक है जी, 66% निकाला हमने 6 लाख का, उसमें से 62,500 घटा दिया, फिर जोड़ दिया इसमें 66% निकाल के 6.32 का गुणा करके 42,750 में, तो 5,11,000 से ऊपर का ये अमाउंट आ जाएगा सरेंडर वैल्यू का। ठीक है, अब ये वो तरीका हमने दिखाया है यहाँ पे जो पॉलिसी बॉन्ड के सैंपल कॉपी में लिखा हुआ है, जिसको हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करेंगे। ठीक है जी, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली यही होगा, बट जो लिखा होगा उसके बेस पे बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, माइट भी। अब बात करते हैं हम पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट की। मान लेते हैं श्रीमान ए 6 साल कंप्लीट होने के बाद में प्रीमियम नहीं पे कर पाते, तो ग्रेस पीरियड के बाद में पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाती। तो नॉर्मल सिनेरियो में सालाना बेसिक प्रीमियम का 125% इनको मिल रहा था गारंटेड इनकम के रूप में, और सालाना बेसिक प्रीमियम का 85.50% मिल रहा था लॉयल्टी बूस्टर। ठीक है, अब कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे पेड अप वैल्यू फैक्टर निकाल लेंगे। 6 साल प्रीमियम पे किए, 12 साल पे करने थे, तो 6 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो 0.5 का यहाँ पे पेड अप वैल्यू फैक्टर आ जाएगा। अब हमें आगे कैलकुलेशन करने के लिए अर्निंग फैक्टर की भी जरूरत पड़ेगी। अर्निंग फैक्टर जानने के लिए वीडियो को हम फुल स्क्रीन पे कर लेंगे। राइट,
लेकिन अर्निंग फैक्टर के बारे में बताने से पहले एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता है मैच्योरिटी बेनिफिट तो नील रहने वाला है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सर्वाइवल बेनिफिट ही मिलेगा, यानी कि इनकम पे आउट बेनिफिट ही मिलेगा। अब चाहे आपने इनकम वेरिएंट में शॉर्ट टर्म इनकम लिया हो, लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन लिया हो या लाइफ लॉन्ग इनकम ऑप्शन लिया हो, सर्वाइवल बेनिफिट की कैलकुलेशन पेड अप पॉलिसी के केस में सेम तरीके से होगी। कैसे? पेड अप फैक्टर का गुणा कर दिया जाएगा गारंटेड इनकम में और उसमें जोड़ दिया जाएगा अर्न्ड लॉयल्टी बूस्टर को। ठीक है, अब ये जो अर्न्ड लॉयल्टी बूस्टर है इसका कैलकुलेशन भी अलग तरीके से किया जाएगा इनकम ऑप्शन के लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अर्न्ड लॉयल्टी बूस्टर इज इक्वल टू अर्निंग फैक्टर गुणा पेड अप फैक्टर गुणा लॉयल्टी बूस्टर। ठीक है जी, अर्निंग फैक्टर अभी हम आगे जानेंगे, पेड अप फैक्टर हमने निकाल लिया है 0.5 है और लॉयल्टी बूस्टर बेनिफिट का नॉर्मल सिनेरियो में अमाउंट भी पता है। तो हमने 6 साल प्रीमियम पे किए हैं मात्र। ठीक है, तो 6 साल प्रीमियम पे करने पे अर्निंग फैक्टर हो जाएगा 37.50%। ठीक है जी, अब फॉर्मूला में पता है, उसको कंप्लीट करने के लिए पहले हम अर्न लॉयल्टी बूस्टर निकाल लेते हैं। 37.50% गुणा 0.5 गुणा 42,750। अब 42,750 क्या हमारा नॉर्मल सिनेरियो में लॉयल्टी बूस्टर सॉल्व कर लेंगे तो 8,015 रुपये 62 पैसे के आसपास हमारा अर्न लॉयल्टी बूस्टर आ जाएगा। तो सर्वाइवल बेनिफिट क्या होगा, 62,500 में पेड अप फैक्टर का गुणा कर देंगे 0.5 का और उसमें हम जोड़ देंगे 8,015 रुपये 62 पैसे को। ठीक है, जोड़ देंगे यहाँ पे तो 39,265 रुपये 62 पैसे के आसपास ये अमाउंट आएगा। अब कैलकुलेशन जो करी है वो पॉलिसी का जो सैंपल पेपर है पॉलिसी बॉन्ड का उसके बेस पे की है। अब एग्जैक्टली क्या होगा, कंपनी आगे चल के क्या चेंज करती है क्या नहीं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। एट प्रेजेंट हम ये तरीका फॉलो कर सकते हैं। टोटल सम ऑफ पेड सर्वाइवल बेनिफिट निकालने के लिए, यानी कि पेड अप सर्वाइवल बेनिफिट निकालने के लिए 12 का गुणा कर देंगे इसमें हम, तो 4,71,187 रुपये 50 पैसे इनको मिल जाएंगे अगर पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट होती है। और पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी अगर डेथ होगी तो जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ है वो हो जाएगा पेड अप सम अश्योर्ड ऑन डेथ, यानी कि जो पेड अप फैक्टर है 0.5 का वो गुणा कर दिया जाएगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ में। सम अश्योर्ड ऑन डेथ क्या है, सालाना बेसिक प्रीमियम का 10.5 गुना, यानी कि 5,25,000 रुपए। 5,25,000 में आप 0.5 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे पेड अप सम अश्योर्ड ऑन डेथ निकल के आएगा 2,62,500 रुपए, जो कि श्रीमान ए के नॉमिनी को मिल जाएगा और पॉलिसी में बंद हो जाएगी एज पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अब आने वाले भाग में हम आपको इनकम वेरिएंट के अलग अलग ऑप्शन की डिटेल और देंगे, लेकिन हम आने वाले भाग में रिड्यूस पेड अप पॉलिसी के बारे में नहीं बात करेंगे, ना ही सरेंडर वैल्यू की कैलकुलेशन के बारे में, क्योंकि इस पार्ट में जिस तरीके से कैलकुलेशन बताई है सभी ऑप्शन के साथ में सेम तरीके से हो रही है। ठीक है जी, अब एक चीज आप खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते, और टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ लेके जरूर पढ़ लेते हैं जिससे आपको जानकारी मिल जाए, पूरी रहे ना अधूरी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।